आदमी गोबर का एक मुट्ठी उठाता है और ध्यान से सूंघता है, अंदाजा लगाते हुए कि याक्स जरूर पास ही होंगे। वो गोबर अपने चेहरे पर मल लेता है ताकि उसकी इंसानी गंध छुप जाए और धीरे धीरे अपने कबीले वालों को आगे ले जाता है, सही मौके का इंतजार करता हुआ। कुछ चींटियां उस पर चढ़ जाती हैं, मगर वो जरा भी नहीं हिलता, उन्हें सीधा निगल जाता है बिना किसी झिझक के। जैसे ही याक्स का झुंड हमला करने की रेंज में आता है, मुखिया तुरंत आदेश देता है। कबीले वाले आगे बढ़ते हैं, अपने पत्थर के भाले फेंकते हुए, ताकि याक्स का रास्ता रुक जाए। कोई और चारा ना देखकर झुंड पीछे मुड़ता है, इस बात से अनजान कि वो एक खड़ी चट्टान की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक एक गुस्साया याक सबसे कमजोर इंसान की तरफ मुड़ता है, लड़के को पूरी ताकत से टक्कर मारता है, जिससे वो उड़कर चट्टान के किनारे जा गिरता है। नाजुक पल में पिता अपना पत्थर का भाला फेंकता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। मुखिया दौड़कर चट्टान के किनारे पहुंचता है और नीचे झांकता है तो देखता है कि उसका बेटा एक चट्टान से लटक रहा है, किसी भी पल गिरने वाला है। पिता चिल्लाता है, बेटे से थोड़ा और पकड़ने को कहता है, मगर घायल लड़के में और ताकत नहीं बची। जैसे ही पत्थर टूटता है, वो नीचे गिर जाता है। सौभाग्य से लड़का एक किनारे पर गिरकर बच जाता है। क्रूर हकीकत को मानने से इनकार करते हुए पिता उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहता है, मगर कबीले वाले उसे समझाते हैं कि वो अपनी जान जोखिम में न डाले। पिता पूरी शाम चट्टान के किनारे खड़ा होकर बेटे को पुकारता रहता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। खाई को देखते हुए दुखी मुखिया को मजबूरन अपने शिकार और कबीले को वापस ले जाना पड़ता है। कुछ अनजान समय के बाद लड़का एक गिद्ध के कारण जागता है और खुद को एक खड़ी चट्टान पर पाता है। वो हताशा में अपने पिता को पुकारता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। उसे पता होता है कि अगर वो बस बैठा रहा तो मौत निश्चित है, इसलिए वो नीचे चढ़ने की कोशिश करता है, मगर जल्द ही सहारे खत्म हो जाते हैं। वो एक दरार को कसकर पकड़ लेता है, बीच हवा में झूलता हुआ कहीं फंसा हुआ। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लड़का अपनी जान बचाने के लिए मजबूती से पकड़ बनाए रखता है। ठंड और भूख महसूस करते हुए वो डर के मारे नीचे देखता है, मगर देखता है कि चट्टान के नीचे बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। वो एक साहसी फैसला लेता है। कुछ समय बाद लड़का होश में आता है। न सिर्फ प्यासा और भूखा, बल्कि उसके टखने की हड्डी भी खिसक चुकी होती है। दर्द सहते हुए वो एक पत्थर से अपनी हड्डी वापस ठीक करता है और चट्टान की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ता है। आखिरकार किनारे पर पहुंचकर उसे एक कब्र दिखाई देती है जो उसके पिता ने उसके लिए बनाई थी। उसका दिल टूट जाता है और गहरा शोक उस पर हावी हो जाता है। बिना पिता और कबीले के उसे अपना घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी पास के पहाड़ से भेड़ियों के झुंड की डरावनी आवाजें गूंजती हैं। वो तुरंत उठता है और अंधेरा होने से पहले भागता हुआ एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है, अपनी पहली रात अकेले बिताते हुए। अगले दिन जैसे ही वो झील से पानी भरता है, भेड़ियों का झुंड उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो जल्दी से सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है और घबराकर अपनी कटार निकालकर एक भेड़िए की टांग पर वार कर देता है, जिससे किसी तरह अपनी जान बचा पाता है। जैसे जैसे भेड़ियों का झुंड बिखरने लगता है, सिर्फ एक गंभीर रूप से घायल भेड़िया जमीन पर पड़ा रहता है, मुश्किल से सांस लेते हुए। लड़का धीरे धीरे उसके पास जाता है, अपना भाला उठाकर उसके सिर में मारने ही वाला होता है, मगर वो खुद को रोक नहीं पाता। शिकार करते वक्त भी वो जंगली सुअर को नहीं मार पाया था, और अब जब ये भेड़िया जिसने उसे मारने की कोशिश की जमीन पर पड़ा है, तब भी वो नहीं कर पा रहा। वो धीरे से भेड़िए का मुंह रस्सी से बांधता है और उसे नदी के किनारे ले जाता है। लड़का भेड़िए को एक गुफा में ले जाकर रात बिताने का फैसला करता है, मगर जब अगले दिन वो उठा तो उसने देखा कि भेड़िया उससे घूर रहा था। लड़के ने इसकी परवाह नहीं की और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने बाहर चला गया। जब वो दर्द से कराहते हुए दवा पी रहा था तो भेड़िए ने अपने पंजों से अपने मुंह की रस्सी खोल दी और लड़के को दांत दिखाए। लड़का डरा नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके पास गया और नरम आवाज में उसे शांत करने लगा। भेड़िया जैसे समझ गया कि लड़का उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने लड़के के हाथ से पानी पी लिया। ये पहली बार था जब भेड़िए ने इंसानी देखभाल स्वीकार की थी, मगर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके पास अभी भी खाने को कुछ नहीं था और ठंड जल्द ही आने वाली थी। लड़के को अपने कबीले लौटना जरूरी था, मगर वो शिकार करने से डरता था, इसलिए कीड़े मकोड़ों से भूख मिटाने की कोशिश करने लगा। भेड़िए को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सब उसकी भूख के लिए नाकाफी था।